था उसमें तुलसी दीदी का, लाली दीदी का, एमसी दीदी का, ये राष्ट्रीय विषय था। डिग्री तो बहाना है, असल में मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल के भ्रष्टाचार को छिपाना है। Great respect for the family. I don't want to speak anything. Otherwise, I can give 10 examples where he would go and meet even outside the country to meet even people who are undesirable businessmen. ये कौन से बिजनेसमैन को बताया जाए और राहुल गांधी उनसे क्या व्हीलिंग डीलिंग करते थे। राहुल जी को पहले तो लोग जेंटलमैन समझते थे, आज उनको मेंटल मैन समझ रहे हैं। मौसम की तरह तुम भी बदल तो न जाओगे, मौसम की तरह तुम भी बदल तो न जाओगे, मौसम की तरह तुम भी बदल तो न जाओगे, मौसम की तरह तुम भी बदल तो न जाओगे, बदल तो न जाओगे, बदल तो न जाओगे। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया गौरव आपका। धरती पुत्र में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। मौसम की तरह बदल तो न जाओगे, बदल रहे हैं भाई साहब, मौसम की तरह तो बदल रहे हो ना बदल रहे हो, लेकिन चुनाव के वक्त के साथ साथ लोगों के बोल बदल रहे हैं, या फिर ऐसा लग रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर सोच बदल रही है। तो आज इसी पर बात हम करने वाले हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर आम आदमी पार्टी की तरफ से कैंपेन चलाया जा रहा है, डिग्री दिखाओ कैंपेन। घर घर घूम रहे हैं और डिग्री दिखा रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी शिक्षा के बारे में पूछा जा रहा है, लेकिन शरद पवार जो कि एनसीपी के प्रमुख हैं, उन्होंने खारिज कर दिया है और उन्होंने कहा है कि यह सब मुद्दा नहीं है, यह आम लोगों का मुद्दा नहीं है। अगर पीएम की शिक्षा को लेकर आपके मन में सवाल था या आपको कोई सवाल पूछना था, उनकी डिग्री देखनी थी, तो पहले पूछ लेते। और इसके अलावा एक और बड़ी बात हुई, वो भी मैं आपको बता देता हूं, जिस पर हम लोग आज बात करने वाले हैं, वो ये कि गुलाम नबी आजाद जो कि पहले कांग्रेस के बड़े नेता हुआ करते थे। कौन बोल रहा है पीछे से? हाँ अभी आऊंगा, रुको रुको, आ रहा हूं, इतना उत्साहित मत हो, आ रहा हूं मैं आपके पास। हाँ, तो गुलाम नबी आजाद ने कह दिया कि भाई साहब ऐसा है, राहुल गांधी जो हैं विदेश में अवांछित व्यापारियों से संबंध रखते हैं, वहां उनसे मिलते हैं, जुलते हैं, क्या बात करते हैं। राहुल गांधी को ऐसा नहीं करना चाहिए। गुलाम नबी आजाद के बारे में आपको पता होगा, गांधी परिवार के बहुत करीबी हुआ करते थे, हालांकि कांग्रेस छोड़ चुके हैं, अब वो कांग्रेस के साथ नहीं है, लेकिन आईना दिखा रहे हैं। तो सवाल आज यही है कि क्या विपक्षी पार्टी ही अब मोदी के नाम पर एक साथ नजर आ रहे हैं कुछ विपक्षी पार्टियां, और वो कांग्रेस को और बाकी जो आम आदमी पार्टी और विपक्षी पार्टियां जो हैं उनको आईना दिखाने का काम कर रही हैं, या फिर सवाल यह भी है कि मोदी अपने विपक्षियों को हराए बिना ही जीत गए हैं क्या? आज इस पर बात करने वाले हैं। जरा जोरदार एक बार ताली बजा दीजिए आप लोग अपने लिए ही, यानी कि धरती पुत्र और पुत्रियों के लिए। तो आप लोगों के पास आऊंगा। आपने बताया कि आप झारखंड से आए हैं और धरती पुत्र आप देखते हैं, आपने कहा कि मेरे पास एक बार जरूर आइएगा, तो आपके पास आऊंगा। ये देखिए अतरंगी टोपी पहनकर आए हैं, हेड कहते हैं इसको, है ना, आपके पास भी आऊंगा, लेकिन जरा एक बार मेहमानों से मिलवा दूं, है ना, समझ में आ जाएगा कि कौन कौन है और क्या क्या बोलने वाले हैं। कैसी हैं? ठीक है आप सब? बढ़िया, चलिए मिलवा देते हैं। जरा विनीत त्यागी जी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ, भास्कर घोष जी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट, पहली बार आए हैं, बहुत बहुत स्वागत है धरती पुत्र में आपका। निकिता चावला जी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ। इसके अलावा अकील खान साहब है, पॉलिटिकल एनालिस्ट, और राहुल लाल जी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट। कुछ ही देर में कांग्रेस के नेता अनुज आत्रे हमारे साथ आ जाएंगे। तो सवाल आज उनसे ही है कि कांग्रेस सबसे अलग लाइन लेकर चल रही है, और राहुल गांधी क्या जो दांव लगाते हैं या जो बात करते हैं वो जनहित की बात नहीं होती है, आम लोगों की बात नहीं होती है। राहुल जी, सवाल सबसे पहले आपसे ही है कि राहुल गांधी को अपना दाव ही उल्टा पड़ जाता है, कांग्रेस को अपना दाव ही उल्टा पड़ जा रहा है क्या? बिल्कुल नहीं। और मोदी से लड़ने से पहले क्या आप लोग हार गए? बिल्कुल कोई नहीं हारा। देखिए, सबसे पहले चीज तो राहुल गांधी सच्चाई के लिए लड़ रहा है और लोकतंत्र को मजबूत करने की लड़ाई लड़ रहे हैं। अब आप सोच के देखिए,
गुलाम नबी आजाद नाम में है। आप जैसी कह रहे हैं कि सच्चाई के लिए लड़ रहे हैं, इधर से आपको पब्लिक हूट करने लग जाती कोई है। दिक्कत नहीं, देखिए उनको वो पूरा अधिकार है, वो उनका लोकतांत्रिक अधिकार, मैं सम्मान करता हूं उनका। नहीं, आप भी गलत दाव तो नहीं लगा रहे हैं? नहीं, बिल्कुल गलत दाव नहीं लगा रहा हूँ। गलत घोड़े पर पैसा तो नहीं लगा रहे हैं? बिल्कुल नहीं। गुलाम नबी आजाद नाम में आजाद लगा के रखा है, लेकिन गुलाम को ज्यादा महत्व दे रहे हैं। क्या कारण है आखिर? अरे उस घर का मोह, एक घर दिल्ली में, घर के लिए ये चीज है, किताब की बिक्री के लिए ये चीज है, कहां तक जाएंगे आप? अरे भाई, हमें तो लग रहा है प्रधानमंत्री ने जब विदाई में जो आंसू बहाए थे उसी के कर्ज चुकाने में लगे हुए हैं वो, और इससे ज्यादा उस पूरे दाव में कुछ भी नहीं है। मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ, एक सिंपल सा सवाल है हमारा। वो पूछ रहे हैं कि नहीं अवांछित व्यवसायियों से संबंध है राहुल गांधी के, तो भाई अब बीजेपी के लोग हमला कर रहे हैं। मैं सीधा सवाल पूछ रहा हूँ, नाम घोषित कर दीजिए, आप राहुल गांधी से क्या हमला कर रहे हैं? आपके पास तमाम जांच एजेंसियां अभी भी क्या विपक्ष में है क्या भारतीय जनता पार्टी? तो अब इसके लिए भी जांच बिठा दे भाई साहब कि राहुल गांधी गए थे, कौन कौन से व्यापारी से मिले थे। आता हूं आपके पास, लेकिन बीजेपी के नेता हैं, वो जवाब देना चाहते हैं। देखिए, गुलाम नबी आजाद जिन्होंने अपना पूरा जीवन कांग्रेस के लिए निकाल दिया, जब तक वो गांधी परिवार के गुलाम रहे तब तक इन्हें पसंद थे, और जैसे ही उन्होंने स्वतंत्रता हासिल की, वो आजाद बने सही मायनों में, तब से इनके दुश्मन बन गए हैं गुलाम नबी आजाद। लेकिन एक सेकंड विनीत भाई, मैं रोक रहा हूं। एक बड़ी कमाल की बात है, देखिए, गुलाम नबी आजाद के नाम में गुलाम भी है और आजाद भी है। तो पहले वो आजाद थे, अब गुलाम हो गए हैं, या पहले गुलाम थे, अब आजाद हो गए हैं? ये भी एक सवाल है। पहले गुलाम थे, अब आजाद हो गए। अच्छा, हाँ जी विनीत जी। देखिए, वो जनता ने जवाब दे दिया है। अब बात आती है गुलाम नबी आजाद जी ने जो बात कही, जितना उनका कांग्रेस में एक्सपीरियंस है वो राहुल गांधी जी की आयु से भी ज्यादा है। उन्होंने क्या बताया कि राहुल गांधी जी जब विदेश में जाते हैं तो अनडिजायरेबल बिजनेसमैन, अवांछित व्यापारियों से मिलते हैं। वो व्यापारी कौन है, और क्या उनकी बैटिंग करने के लिए ही हिंडनबर्ग के ऊपर इतना हंगामा मचाया गया? देखिए, बिल्कुल बिल्कुल, देखिए, जब जांच होती है तो राहुल लाल जी और उनके जो साथी हैं वो सुप्रीम कोर्ट जाके रोते हैं कि जांच मत कराइए, जांच रोक दीजिए, लेकिन जब इनके ऊपर कोई आरोप लगता है तो कहते हैं जांच करा लीजिए। मैं कह रहा हूँ राहुल गांधी दोषी है तो जेल में डाल दीजिए उन्हें, है? जांच कराइए, अभी भी आप विपक्ष वाली राजनीति से बाहर आ जाइए। माँ बेटा और जीजा जी तीनों बेल पे बाहर हैं, कह रहे हैं जांच करा लीजिए। बेल पे बाहर है ना। आप इस मामले में आरोप लगाइए। देखिए, ये मुख्य मामला यह है कि अडानी के मामले में 20,000 करोड़ का आप लोग हिसाब किताब नहीं दे पा रहे हैं, और मामले को लगातार नए ठीक है, जरा आप लोगों से सुन लेते हैं कि वो क्या क्या बोलना चाहते हैं। हाँ जी, हेड वाले भैया, क्या नाम है? प्रकाश चौधरी। प्रकाश चौधरी, वाह, प्रकाश नाम में ही प्रकाश है भाई के। जरा जोरदार ताली बजा दो भाई साहब। कहाँ के रहने वाले? जी, वैसे प्रॉपर बिहार से, लेकिन पिछले 10-12 साल से दिल्ली से। हाँ, तो मतलब बिहारी हैं कि दिल्ली वाले हो गए? हम बिहारी हैं भैया। बिहारी है भैया, तो बिहारी होने पर गर्व होता है? बिल्कुल गर्व होता है। हाँ। तो क्या लग रहा है, ये जो झगड़ा चल रहा है, इसमें आप क्या सोचते हैं, क्या देख रहे हैं कि मोदी जी जो हैं वो एक तरफ है, दूसरी तरफ अनाप शनाप कुछ भी आरोप लगाया जा रहा है, या फिर आरोपों में सच्चाई भी है? देखिए, मैं तो एक छोटी सी बात कहता हूँ कि मोदी जी के खिलाफ पूरी देश नहीं, पूरी दुनिया खड़ी हो जाए, मैं गारंटी देता हूँ कि मेरे सपोर्ट में ना तकरीबन 1 लाख से ऊपर लोग हैं, मैं उनके साथ खड़ा हूँ। अब भाई साहब, इन्हीं के सपोर्ट में 1 लाख लोग हैं, अब मोदी जी के सपोर्ट में तो करोड़ों लोग हैं भाई साहब, क्योंकि कई स्टेट ऐसे हैं जहां पर मोदी जी या फिर बीजेपी को कहिए कि 50% से ज्यादा वोट मिले इलेक्शन में। लेकिन मेरी नजर आप पर गई, क्योंकि एक बच्चे को लिए हुए यहाँ पर आप आए, घूमने आए हैं? जी सर। जी, कहाँ से आए? सर संगम बिहार से आया। संगम बिहार से आए हैं, तो कार्यक्रम देखने का मन था इसलिए यहाँ रुक गए हैं, या फिर चलते चलते दिख गया तो? नहीं सर, कार्यक्रम दिखा तो हम आ गए। कार्यक्रम दिखा तो आ गए। बच्चे को कहाँ लेकर घूम रहे हैं? बस इसी को घुमाने लेकर आए थे। भविष्य कुछ कहना चाहते हैं? भविष्य है ये, भविष्य तो है ही। क्या बेटा, क्या नाम है? बोलता है? कृषि। देखो, छोटा सा बच्चा। हाँ जी भाई साहब, आपको कुछ बोलना है? उनकी तरफ से आप बोल रहे थे। नहीं सर, अब नहीं बोलेंगे। सर, जैसे मैं अभी कह रहा था, बीच में मोदी जी का स्टेटमेंट आया था कि जो विपक्ष है इनके पीछे हाथ धो के पड़ा हुआ है। सीबीआई आपके पास है, ईडी आपके पास है, आरएसएस आपके पास है, बीजेपी में जितने संगठन हैं सारे आपके साथ है। फिर आपको डर क्यों लग रहा है कि इतने आप राहुल गांधी से डर रही हैं? राहुल गांधी से डर रहे हैं क्या? हाँ हाँ, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, आ जाओ। अच्छा बोलने वालों को तो मैं ढूंढता रहता हूँ। हाँ, अच्छा बोलते कि नहीं बोलते? जब सुनेंगे तो पता लगा। तो सुनाई दो आज। देखिए, एक सिंपल सी बात है कि एक बंदे के पीछे
अगर पूरा एरिया जमावटा लेकर आ गए तो समझ लीजिए कुछ तो है ही है। उतनी देर से वो ये राहुल गांधी के पीछे लोग पड़े हैं कि मोदी जी? मोदी जी के, राहुल गांधी जी के पीछे कोई पढ़ने लायक है? अभी नहीं है। पढ़ने लायक होना चाहिए। उतने दिन हो गए राहुल गांधी जी, अभी उन्होंने अपनी वो क्या पार्लियामेंट में ये शब्द बोले थे कि ये अनफॉर्चुनेट था मेरे लिए, तो अब जब उनको असौभाग्य, गलती से बोल दिया था यार। तो गलती तो अब इतने बड़े पद पे बैठ के अगर आप गलती कर रहे हो ना तो आप लायक नहीं हो। ठीक है भाई साहब, लायक ही नहीं। हाँ जी, विपक्ष एकदम से बौरा गया है। बौरा गया है, एकदम ठेठ भाषा में बोला भाई, बौरा गया है। अब एक सेकंड, बहुत सारे लोग बौराने का मतलब नहीं समझते होंगे। वैसे भांग पी के आदमी बौराता है, मालूम है कि नहीं मालूम है? बनारस गए आप लोग कि नहीं गए? हाँ, ठंडा ही पिया होगा तो बौरा गए होंगे वहाँ पर, क्योंकि मोदी जी की वजह से बौखला गया है। बौखला भी गया है, बौखला गया है, क्योंकि मोदी जी इतना काम कर रहे हैं कि लोगों का दिमाग नहीं काम कर रहा है। करे तो करे क्या? मोदी जी काम कर रहे हैं, उनका दिमाग नहीं काम कर रहा है। गजब आदमी है भाई साहब। मोदी जी इतना विकास कार्य कर रहे हैं, विपक्ष एकदम से बौखला गया। 2024 में करे तो करे क्या? कि अभी भी पता चल गया कि मोदी जी चुनाव जीत गए हैं, तभी इसीलिए विपक्ष एकदम से बौरा गया है। हाँ, विपक्ष बौरा गया है, लेकिन सब ऐसा ही सोचते होंगे, ये तो जरूरी नहीं है। क्या नाम है जी आपका? सर मेरा मनीष कुमार नाम है सर। झारखंड से आप आए हैं, आपने मुझे बताया। जी सर, आपने अभी बोला सर राहुल गांधी के और मोदी जी के बारे में। आपने महाभारत देखा होगा सर। महाभारत में एक अयोग्य पुत्र को राजा बनाने के चलते पूरा महाभारत हो गया। वही कांग्रेस के साथ हो रहा है। अयोग्य को बनाने के लिए पूरा विपक्ष पड़ा हुआ है और योग्य मोदी जी के सामने कोई है नहीं। मोदी जी विश्व विजेता है। मैं अभी कश्मीर होके आ रहा हूँ, मैं इतना टर्नल, इतना रोड, इतना सुंदरीकरण देख रहा हूँ। मैं आज से 5 साल पहले भी गया, लेकिन ऐसा रोड नहीं था, लगता था खाई में गिर जाएंगे। हर रोड चौड़ीकरण हो रही है। लेकिन वो आम आदमी पार्टी जो है वो मोदी जी की शिक्षा पर सवाल उठा रहे, कह रहे डिग्री दिखा। सर आम आदमी पार्टी का बोलने का काम है। 10 मिनट में अरविंद केजरीवाल क्या बोलते हैं खुद पता नहीं है। और रही डिग्री की बात, 10 साल राबड़ी देवी रही, अंगूठा छाप, उनका कोई डिग्री पूछा है? पूछा? तेजस्वी अभी 9th फेल है, डिप्टी सीएम है, कोई पूछा? केजरीवाल आईटीएन किए हुए हैं, कोई पूछा? वो तो खुद केजरीवाल जो हैं पैरवी पे गए थे। बोल नहीं पा रहे हैं, इतना अंदर भरा हुआ है कि शब्द नहीं मिल रहा है कि कैसे बोले। बड़ा मुश्किल हो जाता। परिवार के साथ आए हैं, आप सब लोग घूमने के लिए आए हैं। आप लोगों के पास भी आऊंगा मैं एक एक करके। हाँ जी। हाँ सर, मेरा नाम कुलदीप सिंह खंगारोत है, मैं राजस्थान से आया हूँ। क्या नाम है? कुलदीप सिंह। मैं राजस्थान से आया हूँ, मैं गाइड हूँ इनके साथ। ये टिल 2014 तक जब इंडिया है, इन्होंने गंदा इंडिया देखा। रियल ये कहते हैं गाय गोबर कचरा। ये सच में सोच रहे हैं ऐसा कि आप इनकी तरफ से बोल दे रहे हैं? गाइड है भाई साहब, इधर भी गाइड कर रहे हैं, कहीं इधर तो गाइड नहीं कर रहे हैं। अब जाके ये देख रहे हैं ना, तो बिल्कुल चेंज देख रहे हैं। अब ये देख रहे हैं कि इंडिया जो है वो गंगा है, यहाँ ताजमहल है, यहाँ महात्मा गांधी है। टोटली पॉजिटिव है ना? पॉजिटिव यार, पॉजिटिव है। ये ताजमहल संस्कृति है या नहीं? हाँ, लेकिन ठीक है, लोग वहां पर आते हैं देखने के लिए। यू लाइक इंडिया? यस यस। What did you find new in India? New? Yeah. Everything for me is new in India. Oh, great! बहुत बढ़िया। हाँ जी, चलिए आता हूँ। बेसब्र मत हुआ करो, आऊंगा आपके पास। लेकिन सर ये बताइए कि 3 में न 13 में अकेले लड़ाई लड़ रहे हैं, न आप जो है कांग्रेस के साथ जाना चाहते हैं, न दीदी के साथ होते हैं, अब ये सर्टिफिकेट लेकर घूम रहे हैं, क्या करेंगे इसका? देखिए, मोदी का उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और मोदी जी भयभीत हो चुके हैं, समझे ना? और नैतिकता का पतन हो चुका है देश में। और मोदी जी बोल रहे हैं ना, हम बाहर विश्व गुरु बने हुए हैं, विश्व गुरु घंटाल बने हुए हैं। और मोदी 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 500 500 500 500 हजार 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 हजार, इसके अलावा इनके पास कुछ नहीं है। 500 रुपए लेकर के आने वाले लोगों का कोई वैल्यू नहीं होता। नहीं, मुझे इस पे एतराज है। ना अब सुनिए मेरी अकील साहब, सुनिए। आप कितना पैसा लेकर आम आदमी, मेरी बात सुनिए। हेलो, मेरी बात सुनिए। कितना पैसा लेकर आम आदमी पार्टी ज्वाइन किया आपने? मैंने कितने पैसे मिले थे आम आदमी पार्टी? हाथ मत लगाइए, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। मैं आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने के लिए आपको कितने पैसे मिले थे? मैं 5 दिन तक अंडा हजारे के उसमें भूख हड़ताल किया हूँ। तो कितने पैसे मिले थे भूख हड़ताल करने के लिए? ऐसे मैंने खर्च किए जेब से। हाँ, मैं
तो आप जो है शीशे की तरह साफ हैं, आप जो है धुले हुए हैं दूध के। सुन लीजिए मेरी बात, और बाकी लोग जो मोदी के पक्ष में बोलते हैं वो 500 रुपए वाले हो गए। और अगर मैं कहूं, ये लोग कहें कि आप भी पैसा लेकर काम करते हैं, तो ये टोस्ट मास्टर इंटरनेशनल वर्ल्ड क्लास ऑर्गेनाइजेशन का, उसका मैं कंपिटेंट कम्युनिकेटर हूं, जो यूएस में हेडक्वार्टर है। यहाँ पे मैंने, ये सब बेरोजगार है, और ये 500 रुपए के बेरोजगार हैं, बर्बाद कर दिया देश को 8 साल में। तो आप अपनी पार्टी की रैलियों में, सुनिए मेरी बात सुनिए, अरे रुक जाओ, रुको 1 सेकंड रुको। आप अपनी पार्टी की रैली में कितना पैसा देके लोगों को बुलाते हैं? कितना? 500, 1000, 2000? ये मोदी जी करते हैं। हमारे यहाँ डेडिकेटेड लोग आते हैं, डेडिकेटेड लोग करते हैं काम। 500 रुपए के नहीं आते, 500 रुपए अपनी जेब से खर्च करते हैं हम लोग। इनके यहाँ सब ईमानदार है। देखिए, हमारा पैसा खर्च करते हैं और कहते हैं कि जेब से खत्म कर दे। हमने कमा के लाया था, हमारा पैसा दारू पिया दिया। मैं ये कहना चाहता हूँ सारे लोगों को, भाई यहाँ पर कई भाई यहाँ पर ऐसे खड़े होंगे जिनकी माताजी बहनों ने, जिनके पिताजी ने, जिनके दादाजी ने पढ़ाई नहीं करी होगी, लेकिन 40 से 100 परिवार के अंदर 40 या 100 बंदे सदस्य रहते हैं और सबको देशभक्त बनाया, राष्ट्रभक्त बनाया है। मेरे दादा मेरी दादी अनपढ़ थे, लेकिन उन्होंने हमें ऐसी प्रेरणा दी है। मेरी मां अनपढ़ थी, लेकिन ऐसी प्रेरणा, देशभक्ति दी उन्होंने, राष्ट्रभक्ति दी हमें। तो ये क्या होता है, मोदी जी की डिग्री मांग रहे। अगर मैं कहता हूं मेरे मोदी जी, मेरे देश के प्रधानमंत्री अगर यूकेजी LKG पढ़े और देश को नंबर 1 ले जा रहे, तो तुम्हारे पिछवाड़े में दर्द क्या हो रहा है? गंदी बातें क्या करो, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल मत क्या करो। नहीं, फिर मैं आऊंगा नहीं। आप इस तरह की भाषा का इस्तेमाल मत कीजिए। मुझे माफी मांगनी पड़ती है भाई साहब कि आप इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। आपके पास मैं माइक लेके जाता हूं, इसका मतलब ये नहीं है। इधर बहुत सारे लोग हैं, जरा हाथ उठा लीजिएगा जिनको बोलना हो, लेकिन विनीत जी आप कंप्लीट कीजिए। देखिए, आम आदमी पार्टी को जो एक अलग तरह की राजनीति दिल्ली में करने आई थी, उनको शर्म आनी चाहिए। शिक्षा मंत्री जो शिक्षा देने का काम जिन्हें करना चाहिए था, पूरे भारत को, पूरे दिल्ली को उन्होंने शराब का एक माफियाओं के हाथ में बेचने का काम किया है। हाई कोर्ट ने क्या कहा है? हाई कोर्ट जिम्मेदार, LG ने साइन किया है, LG जिम्मेदार, LG को अरेस्ट करो, LG को अरेस्ट करो। आप क्या है, कोई प्रूफ सबूत नहीं है। क्या सबूत है? क्या सबूत है मनीष के पास? क्या सबूत है जैन के पास? क्या है, क्या सबूत है बताइए आप। झूठे बीजेपी, झूठे मोदी, देश को बर्बाद कर। देखिए, हाई कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि मनीष सिसोदिया केवल लिप्त नहीं है इसमें, वो ही मास्टरमाइंड है। उन्होंने ही इस पूरी रचना को रचा है और ये षड्यंत्र रच के। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या भ्रष्टाचार, एक सेकंड राहुल जी, क्या भ्रष्टाचार छुपाने के लिए आप लोग आरोप पर आरोप लगा रहे हैं? कोई भ्रष्टाचार नहीं छुपाने का प्रयास हो रहा है। भ्रष्टाचार छुपाने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। सारे भ्रष्टाचारियों का गढ़ बन गया भारतीय जनता पार्टी। आप सोचिए कि ये सरकारों का अपहरण कर रही है, लगातार जांच एजेंसियों के नाम पे। क्या पाइए, कांग्रेस में आ जाइए, भारतीय जनता पार्टी में स्वच्छ हो जाइए, साफ हो जाइए। हाँ, स्वच्छ हो जाइए, साफ हो जाइए। क्या राहुल जो है दाव लगाते हैं, उल्टा पड़ जाता है उनको? वो कहते हैं जेपीसी की मांग कर दीजिए, शरद पवार कहते हैं उसकी जरूरत नहीं है। अब कांग्रेस जो है किस चाल चल रही है, देश को भी समझ में नहीं आ रहा। देश को तो समझ में आ रहा है कि किस तरह से जो अमृतकाल का वायदा किया था इन्होंने, अमृतकाल की घोषणा की थी कि देश में अमृतकाल चल रहा है, लेकिन जनता के सामने तो मित्रकाल पेश कर दिया। वायदा किया था कि हवाई चप्पल वाले को हवाई यात्रा पर आएंगे, लेकिन अपने मित्र को सारे हवाई अड्डे उसके सौंप दिए। तो ये मित्रकाल ये देश में चल रहा है। तो इसलिए देश की जनता को समझना चाहिए। आज हमारे यहाँ युवा, महाविकास अघाड़ी टूट रहा है महाराष्ट्र में। देखिए, महाविकास अघाड़ी टूटेगा या जुड़ेगा ये कांग्रेस की चिंता है, हम लोग कर लेंगे। कोई महाविकास अघाड़ी को कोई खतरा नहीं है, लेकिन खतरा उनको है जो आज देश को लड़ाने भिड़ाने का काम कर रहे हैं। तो गुलाम नबी आजाद से खतरा है देश को? मैं बात कर रहा हूं जो आज गुलाम नबी आजाद ने क्या कहा? उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी अवांछित व्यापारियों के साथ मिलते हैं, उनसे बात करते हैं। तो गुलाम नबी आजाद देश के लिए खतरा है या कांग्रेस के लिए खतरा है या राहुल गांधी के लिए? देखिए, गुलाम नबी आजाद साहब जब तक कांग्रेस में थे पूरी तरह से आजाद थे, लेकिन अब गुलाम होकर के उनकी गोद में बैठ चुके हैं। अब वो गोद में बैठे, कभी इधर लौटे कभी उधर लौटे, ये उनकी गोद में बैठे हैं। तो वो नाम बता दें। 50 साल कांग्रेस में रहे हैं, अरे सबसे शीर्ष पदों पे रहे हैं, बताएं ना। ये तो तमाम जो बीजेपी की जो तमाम रिवेंज टेकिंग एजेंसीज हैं, जो ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, सारी एजेंसीज हैं। अरे ईडी सीबीआई ने थोड़ी ना बोला है। अरे गुलाम नबी आजाद जो आपके इतने बड़े नेता थे, हैं, गांधी परिवार के सबसे करीबियों में से थे, वो सवाल उठा रहे हैं। जी, मैं कह रहा हूं कि हम लोग सुन रहे थे हमारे मित्र क्या कह रहे हैं
लेकिन मेरा तो गर्व होता है कि अगर बिना शिक्षा का लोग प्रधानमंत्री का चेयर में बैठ करके देश को $3 ट्रिलियन इकोनॉमी के तक ले जा रहे हैं, विश्व गुरु बनाने के लिए ले जा रहे हैं, गरीबों को 80 करोड़ गरीबों को खाना दे रहे हैं, 156 प्रोजेक्ट चल रहे हैं, सारे इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहे हैं, उनके जो भाषण है वो भी जो बाइडेन जो है उनको सराहना करते हैं, उनके भाषण को ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर सराहना करते हैं, तो मुझे इस बात का गर्व है कि ऐसा शिक्षा दिया, ऐसा शिक्षा IIT में भी नहीं मिलता है, जहां से शिक्षा पा करके आप सीधा जेल चले जाते हैं, और जैसे शिक्षा पा करके आप शराबबंदी के जगह आप शराबबंदी कर देते हैं। ठीक है, जल्दी से मैं खाली पूरा कर दूं। अभी यहाँ पे अर्थव्यवस्था खा के जो आंकड़ों को रखा गया, अगर ये आंकड़े सही होते तो फिर तब तक देश में गरीबी और महंगाई बेरोजगारी की स्थिति होती ही नहीं। आप खुद मान रहे हैं 80 करोड़ लोगों को देना पड़ा। और गुलाम नबी आजाद जी के बारे में राहुल गांधी की संस्था खत्म हुई, तुरंत उनको आपने बेदखल कर दिया, बाहर कर दिया। मैं तो गुलाम नबी आजाद जी से कहता हूँ, अगर केवल एक घर लेने के लिए आप अपने ईमान को बेच रहे हैं, आ जाइए मेरे घर में, हमारे घर में। अभी इतने सालों तक ईमान नहीं बेच रहे थे, अचानक उनका ईमान बिक गया। थैंक यू। निकिता जी के पास बड़ी लेट आए, लेकिन हाँ जी। सो जैसे गुलाम अली जी के नाम में गुलाम भी है, आजाद भी। वो कह रहे हैं कि गुलाम हो गए अब आजाद। नहीं, अब वैसे ही आम आदमी पार्टी के नाम में है तो वर्ड आम, बट सवाल बड़े एलिटिस्ट है। डिग्रियां मांग रहे हैं, डिग्रियां ले के घूम रहे हैं। अब आप बताइए, अगर आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं, एक डेंटिस्ट के पास जाते हैं, तो आप डिग्री मांगेंगे, बट देश के प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए कहीं लिखा हुआ था कि हमें डिग्री चाहिए? नहीं। आप बोले मैं सुनी, अब आप सुनिए, अब आप सुनिए। आज सुनिए भाई साहब, अकेले भारी है, खड़े रहिए अपनी अपनी जगह पे। मैडम ने बताइए, नहीं, अरे आप बताइए क्यों नहीं बताना चाहते डिग्री क्यों नहीं बताना चाहते? ये डिग्री इतने खेत की बात है, इतने अफसोस की क्यों बोल रहे हैं? रुके, आप लोग इतना शोर करेंगे फिर मुझे इधर आना पड़ेगा। एक सेकंड। हाँ, अभी आपने बोला कि ये सुनो, शांति, पीछे हो जाइए आप लोग थोड़े, नहीं तो गिर जाएंगे, रस्सी टूट जाएगी, गिर जाएंगे, पीछे हो जाइए। हाँ, मैं इस पे ये मुर्गा लड़ाई वाला जो आप कार्यक्रम करते हैं, इस पे कुछ ज्यादा नहीं कहना है, बस मैं इतना कहना चाह रहा हूँ। अभी आप कहें कि ना 3 में है ना 13 में, ठीक है। मोदी के खिलाफ कौन? आज से लेके, और 2024 अप्रैल में शायद चुनाव होगा, आज से लेके अब भारतीय मीडिया 2024 चुनाव तक अगर केवल पत्रकारिता करना शुरू कर दे, ठीक है, तो 100 सीट पाना, मोदी हार जाएंगे। 100 सीट पाना मुश्किल हो जाएगा। तो पत्रकार ही मोदी को हरा देगा। भाई साहब एक चीज बताइए, कितने पत्रकार है देश में? ओ भाई साहब, 140 करोड़ में कितने पत्रकार हैं कि पत्रकार मोदी को जिताएंगे और हरा देंगे? है जी। हाँ, अभी रह गया, जरा भाई साहब भी रह गए आपके। हमसे भी पूछ लो। आप सर, सोनिया गांधी की डिग्री के बारे में बात कर रहा हूँ कि उनको कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय की डिग्री की बोल रही हमारे पास था। जब सुब्रमण्यम स्वामी ने उनके चेकअप किया तो बोला नहीं है, स्पेलिंग मिस्टेक है, और फिर उन्होंने माफीनामा लिख के दिया कि हमने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय की डिग्री नहीं हुआ। तो जो आदमी सही है उसके बारे में पूछ रहे हैं, और जो गलत है उसके बारे में नहीं पूछ रहे हैं। एक सेकंड, वो पीछे हाथ उठा रहा था भाई। हाँ, नहीं, हाथ उठा रहे हो, कह रहे थैंक यू हो गया। बात कहना चाहता हूँ, हाँ, इम्पोर्टेंट है कि इस देश में गुलाम नबी आजाद पे विश्वास नहीं हो रहा, जिसने कांग्रेस पार्टी को 40 साल दिए। तो कह रहे हैं कि अब गुलाम हो गए। एक विदेशी संस्था हिंडनबर्ग पे कांग्रेस पार्टी का विश्वास है, उस पर जेपीसी बिठाने को तैयार है, जबकि ये प्रेजेंट नहीं हो सकता। गुलाम नबी आजाद तो प्रमाण दे रहा है कि ये विदेशी गलत ताकतों से मिलता था, गलत व्यापारियों। ठीक है। हाँ, राहुल गांधी जी अडानी मामले पर तो जेपीसी की मांग करते हैं, लेकिन जो उनके मित्र हैं $20 ट्रिलियन वाले शी जिनपिंग, उनके साथ जो एमओयू साइन किया था उसके ऊपर जेपीसी क्यों नहीं हो रही है? उस पर भी तो मांग उठनी चाहिए जेपीसी की। ठीक है, उस पर भी मांग उठनी चाहिए। इधर झगड़ा कर रहे थे राहुल जी, एक मिनट रुकिए, इधर 2-4 लोग थे झगड़ा कर रहे थे, कहाँ चलेगा वे बात के? झगड़ा मत क्या करो, या झगड़ा वगड़ा नहीं, यहाँ पर आराम से बात किया करो। हाँ देखो, हाँ बच्चे, क्या नाम है?
साहिल चौधरी, जैसा कि अभी उन चश्मे वाले और गंजे अंकल ने बोला। ये चश्मे वाले अंकल जी नहीं है, वो आम आदमी पार्टी के नेता है। आम आदमी पार्टी के नेता नहीं है, सपोर्टर है। जो भी हो, आम आदमी पार्टी के मेंबर ने बोला कि ये 500 वाले जनता है। इनकी पार्टी के एमएलए गिरीश सोनी विधायक मादीपुर विधानसभा से हमारे इलाके में खुद आते हैं, भगवत गीता और रामायण लेके आते हैं, उस पर कसम खिलाते हैं और 500 रुपए दिलवा के वोट दिलाते हैं। तो ये दूसरों को क्या सिखाएंगे? पहले अपनी पार्टी को देख लो कि आपकी पार्टी करेक्ट है या नहीं है। अपनी पार्टी को तो पहले देख लीजिए। अरे सुनिए नेताजी, उधर वो सवाल पूछ दिया। एक इंसान की पहचान उसके कर्म से होती है, उसकी पहचान उसकी डिग्री से नहीं होती है। मेरे से दूर होकर बात कर, एकदम फिजिकल फकिंग डिस्टेंस। एक इंसान की पहचान वो भगवान, वो मेरे और मेरे भगवान के बीच में है। तो जैसे ये सबसे बात कर रहे हैं, आपने नोटिस नहीं किया होगा, बट इन्होंने अभी सबको यहाँ पे बेरोजगार बुलाया, काफी सारी चीजें बोली। तरीका होता है बात करने का, उसी से पता चलता है आपकी एजुकेशन क्या है, आपकी डिग्री क्या है और आपको क्या मान सम्मान। और कितनी खेत की बात है, हमारे प्राइम मिनिस्टर का जो मान सम्मान है सिर्फ हमारे देश में नहीं है, झूठा मान सम्मान, झूठ, मक्कारी, जबरदस्ती तो आप कर रहे हैं, जबरदस्ती तो आप कर रहे हैं। हाँ एक सेकंड। हाँ हेलो सर, ये हेलो आवाज आ रही है। सर ये बोल रहे थे अभी कि बेरोजगारी मतलब मोदी जी लाए हैं। एक बात बताइए, जिसको पढ़ लिख कर मार्क्स अच्छे आएंगे, क्या मोदी जी उसको छीन रहे हैं? मार्क्स अच्छे आएंगे वो अपने आप ही आएगा आगे। मार्क्स नहीं, मार्क्स। हाँ मार्क्स अच्छे आएंगे तो मतलब नंबर अच्छे आएंगे। हाँ नंबर आएंगे तो हाँ, तो ये बात है, मोदी जी कैसे छीन लेंगे? कोई नहीं छीन सकता। इनका कहना ये है कि देश में बेरोजगारी है। कहाँ है बेरोजगार, जरा हमें भी दिखा दीजिए। वो कह रहे हैं कि यहाँ पर जो आप लोग आ रहे हैं सब बेरोजगारी। सर एक्चुअली मैं आपको बात बताता हूँ, मेरी खुद की 200 लोगों की टीम है, ठीक है, मेरी खुद की 200 लोगों की टीम है। वी आर अ इन्वेंटर। मैं आपको क्या कह रहा हूँ, वी आर अ इन्वेंटर, वी आर अ इन्वेंटर। वो कह रहा 140, आप भी 140 लोगों को नौकरी दे दीजिए। मैं एक चीज में कह दे रहा हूँ, बार बार सवाल उठाया जाएगा कि प्रधानमंत्री को कर्म से उनकी समीक्षा की जाएगी। बिल्कुल कर्म से की जाएगी, भारत में डिग्री की जरूरत नहीं है। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी चुनाव आयोग में जब वो नामांकन पत्र दाखिल कर रहे हैं तो फिर वहाँ पे डिग्री के बारे में क्यों बोलते? ठीक है, लेकिन ये देखिए, ये तो कह रहे हैं डिग्री की जरूरत नहीं है। देखिए मैं आपको 2 मिनट दीजिए मुझे। आप लोग डिग्री क्यों कर रहे हैं? बात का जवाब दे रहा हूँ। डिग्री कोई नहीं पूछता। अगर मोदी जी बोलते अपने एफिडेविट में नहीं देते चुनाव आयोग को कि हमने, तो एक चीज बताइए मुझे, कोर्ट चले जाइए, चुनाव आयोग चले जाइए, आप लोग खाली हल्ला करते रहेंगे। हल्ला, चुनाव आयोग क्यों नहीं जाते? क्यों नहीं जाते कोर्ट? एक एक करके आराम। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन ने रिक्वेस्ट की थी जो गुजरात हाई कोर्ट ने रिजेक्ट की, उसमें कुछ नहीं दिया था। अरविंद केजरीवाल ने कुछ नहीं कहा था, सीईसी ने किया था ये, सीईसी को बोल करके। और अरविंद केजरीवाल अरविंद केजरीवाल को लेना देना नहीं रहा, कोर्ट में गए। क्यों चला रहे हैं आप लोग कैंपेन, क्यों चला रहे हैं? एक करके, एक सेकंड। देखिए, एक कांग्रेस का एक चरित्र आपको दिखाई देगा कि हमेशा इनका विदेशियों से कोई ना कोई संबंध रहता है। देश में जो लोग हैं उन पे इनको ना विश्वास है, जैसे कि ना सीबीआई पे विश्वास है, ना कोर्ट पे विश्वास है, ना आर्मी पे विश्वास है। विश्वास किस पे है इनको? विश्वास हिंडनबर्ग पे है, विश्वास बीबीसी पे है, विश्वास इनको कैम्ब्रिज में बैठे हुए लोगों पे है, लंदन वालों पे है, लेकिन भारत पे विश्वास नहीं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आप आए यहाँ पर। मैं माफी चाहता हूँ, आज वक्त खत्म हो गया, लेकिन कल आपके पास जरूर आऊंगा। जो लोग रह गए उनसे जरूर बात करेंगे। चलते जोगी रख पास। कांग्रेस में जब तक थे भैया